सो लास्ट टाइम हम रे ऑप्टिक्स जो है ऑलमोस्ट हमारे 2-3 लेक्चर का पार्ट रहा है। हम इसमें लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहे थे वो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला के जो स्पेशल केसेस हैं वो पढ़े थे। इवन हमने इसी की हेल्प से और विदाउट इसकी हेल्प हमने लेंस फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ये हम टॉपिक पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने जो पढ़ना है अभी लेंस के अंदर पावर ऑफ लेंस का कंसेप्ट सीखना है कि पावर ऑफ लेंस क्या है। इवन मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस का कंसेप्ट भी हमें सीखना है। उसी से हम कंटिन्यू करेंगे आगे। जो काफ़ी मेन है वो है पावर ऑफ लेंस। एक्चुअल में पावर ऑफ लेंस होता क्या है? P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये बात तो है ही सर, लेकिन एक्चुअल में एग्जैक्टली पावर ऑफ लेंस किसको बोलते हैं? तो मैंने कहा सबसे पहले हम ना लेंस बनाते हैं। तो लेंस के नाम पे तो दो ही चीज़ें होती हैं सर हमारे पास। लेंस या तो कन्वेक्स होगा या सर लेंस हमारा कनकेव होगा। हाँ, थिक या थिन हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम नेचर वाइज बात करें तो सिर्फ दो ही, या तो कन्वेक्स या कनकेव। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इन लेंसेज का काम क्या है, तो बहुत सारे बच्चे शायद आंसर सही दे देंगे कि सर कन्वेक्स लेंस का एक्चुअल में काम है पैरेलल आने वाली रेज को कन्वर्ज करना, और कनकेव का काम है इसको डाइवर्ज करना। शायद इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग के नाम से जानते हैं और हम सर इसको डाइवर्जिंग के नाम से जानते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेंस का एक्चुअल में काम ही यही होता है, या तो वो रेज को कन्वर्ज करेगा या तो वो रेज को डाइवर्ज करेगा। और इसी एबिलिटी को ही क्या कहा जाता है? इसी एबिलिटी को पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। एबिलिटी ऑफ अ लेंस किस चीज़ की? टू कन्वर्ज, या तो वो कन्वर्ज करे और डाइवर्ज करे। किसको? द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को, इसी चीज़ को हमने नाम दे दिया पावर ऑफ लेंस। इस एबिलिटी को ही हम पावर ऑफ लेंस के नाम से जानते हैं। अब इसको मैथमेटिकली कैसे हम बताते हैं? तो बहुत सारी जगहों पर आपको एक और डेफिनेशन भी इसकी मिलती है। क्या बोलते हैं सर? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज पावर ऑफ लेंस। अगर हम क्या करें, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दें, इसको भी पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये फॉर्मूला सर आया कहाँ से? इस फॉर्मूले को दो तरीके से हम समझते हैं। एक तो एग्जैक्ट जहाँ से ये फॉर्मूला आया हम उसकी बात करेंगे, और एक और दूसरे तरीके से। तो पहले मैं मेथड 1 से तुम्हें समझाता हूँ। एग्जैक्टली वैसे होता यही है। तो मैंने क्या किया, एक कनकेव लेंस एक कन्वेक्स लेंस बना दिया और एक कनकेव लेंस बना दिया। ठीक है, दोनों के केसेस में हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बना ही लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस तरह से ये पहले लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया और ये दूसरे लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके बाद फिर मान लिया कि एक पैरेलल रे जो है वो दोनों लेंसेज के अंदर एंटर कर रही है। पहले मान लीजिए मैंने कहा इस लेंस में एक ऐसे पैरेलल रे आई, इसमें भी बना देते हैं पैरेलल रे ऐसे आई, लेकिन पैरेलल रे जाएगी थोड़ी, लेंस है भाई, लेंस वैसे जाना चाहिए था उसको इधर सीधा, और इसमें भी लाइट को इधर सीधा जाना चाहिए था, लेकिन जाएगी थोड़ी इधर। कहाँ जाएगी? हम उसको बना लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये शायद उसको कन्वर्ज करेगा और रे कुछ ऐसे निकल जाएगी और रे पास हो जाएगी इस पॉइंट से जिसको हमने फोकस नाम दिया है, और इस डायग्राम में रे शायद डाइवर्ज हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, लेकिन बैक में ड्रॉ करेंगे लगता है कि शायद ऐसे इस फोकस वाले पॉइंट से बाहर जा रही है। यही तो करेगा। कन्वेक्स लेंस इस पैरेलल आने वाली रे को कन्वर्ज करेगा और कनकेव इस पैरेलल आने वाली रेस को डाइवर्ज करेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुमसे बोल दूं भाई इस लेंस ने कितना कन्वर्ज किया या कितना डाइवर्ज किया, तो बोले सर इस पहले डायग्राम में देखो रे को जाना चाहिए था सीधा, वो इतने एंगल से, ये जो मैंने अभी एंगल बनाया इसको मैं डेल्टा लिख देता हूँ, इतने एंगल से नीचे चली गई, और इस डायग्राम में रे इतने एंगल से ऊपर चली गई। तो मैंने कहा ये जो एंगल देख रहे हो ना, एक्चुअल में यही मेजर करेगा पावर ऑफ लेंस को। मैंने कहा अगर ये जो रे ऑफ लाइट है ये लेंस से ठीक, यानी इसके प्रिंसिपल एक्सिस से ठीक, ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हो ये 1 मीटर डिस्टेंस पे है, और यहाँ पर भी कितना मान लिया मैंने, 1 मीटर।
तो मैंने कहा अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ठीक 1 मीटर दूर है और वो पैरेलल आ रही है तो वो अपनी ओरिजिनल पाथ से मुड़ेगी, कुछ एंगल बनाएगी। सेम एज इज कॉनकेव में भी ऐसा ही केस। तो ये जो एंगल बना रही है ना, इसका जो टेंजेंट थीटा है दैट इज पावर। पावर ऑफ लेंस जो है ना वो एक्चुअल में किसके बराबर है, वो एक्चुअल में इस टेंजेंट ऑफ डेल्टा के बराबर में है। टेंजेंट ऑफ डेल्टा कब लेना है, व्हेन रे इज एट 1 मीटर फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यानी इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो। तो अब टेंजेंट कहाँ से निकाले सर, तो मैंने कहा देखो ये छोटी सी ट्रायंगल बनती नजर आ रही है, इसको ओ नाम दे दो, इसको एक्स नाम दिया, यहाँ पर भी इसको एक्स नाम दिया, इसको ओ नाम दिया। तो अगर आप ट्रायंगल देखो एक्स ओ एफ, इधर भी एक्स ओ एफ बन रही, ट्रायंगल एक्स ओ एफ से निकाल सकते हैं। टेंजेंट किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर जो कि है एक्स ओ बाई बेस जो कि है ओ एफ, यही है ना। अच्छा अब मुझे बताओ एक्स ओ एक्चुअल में एक्स ओ है क्या, 1 मीटर है सर, ये तो 1 है। और ओ एफ क्या है, ओ एफ यहाँ पर इधर फोकल लेंथ है और यहाँ पर ओ एफ यहाँ पर भी तो सर फोकल लेंथ है, तो 1/f। तो पावर ऑफ लेंस जो आया क्या वो 1/f आया, सर बिल्कुल यही। तो ये फॉर्मूला यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ जो है वो पावर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला इसी कंडीशन से आया बिकॉज ये एंगल एक्चुअल में इंडिकेट करता है पावर ऑफ लेंस को, बिकॉज पावर ऑफ लेंस इंडिकेट यही करता है अगर एक लेंस पैरेलल आने वाली रेज को ज़्यादा डेविएट करता है, यानी क्या करता है उसको ज़्यादा कन्वर्ज करता है, मोर कन्वर्ज करता है या उसको मोर डाइवर्ज करता है, तब हम बोलेंगे भाई वो क्या है, पावर उसकी है ज़्यादा, वो ज़्यादा पावरफुल लेंस है। तो लेंस की पावर का पता इसी एंगल से लगता है, जितना ज़्यादा एंगल देगा उतना ज़्यादा पावरफुल लेंस कहलाएगा। ठीक है। अच्छा एक मेथड और है, मतलब वो थोड़ा सा सिंपल सा है, सिर्फ हमारे माइंड में उसको बिठाने के लिए कि भाई हाँ पावर ऑफ लेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो मैंने क्या किया भाई, 2 लेंस बना दिए, एक लेंस ये बनाया और एक लेंस ये बना दिया। ऐसे ही 2 लेंस मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, तो और दोनों में मैं कुछ पैरेलल रेज भी बना ही देता हूँ। इसके पास कुछ पैरेलल रेज आई, सेम वही रेज इसके पास आई, वही रेज इसके पास भेज देता हूँ और वही रेज इसके पास भी भेज ही देते हैं। अब सभी क्या करेंगे भी, अपना काम करेंगे कन्वर्ज करने का या डाइवर्ज करने का। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ भाई इस केस में क्या होगा, मान लो इस केस में इसने यहाँ पर कन्वर्ज कर दिया इस जगह पे, और इस लेंस ने क्या किया भाई, इसने भी कन्वर्ज कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर कन्वर्ज कर दिया इसने। इस वाले ने डाइवर्ज कर दिया, बैक में ड्रॉ किया तो शायद ये कहीं हमें फोकस मिला। इसने भी क्या कर दिया बेटा, डाइवर्ज कर दिया, बैक में ड्रॉ किया तो इससे भी हमें ऐसे यहाँ पर फोकस मिल गया। ये फोकस यहाँ पर है, यहाँ पर फोकस यहाँ पर है, यहाँ पर। अच्छा आपको शायद कुछ यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा होगा। डिफरेंस क्या दिख रहा होगा भाई, ये जो है ये थिन लेंस है, ये ऊपर वाले दोनों, और नीचे वाले दोनों हैं थिक लेंस, शायद यही दिख रहा होगा ना। अच्छा उसके साथ साथ एक चीज़ और देखो कि थिक और थिन लेंस के अंदर खास बात क्या है कि भाई इस केस में अगर आप फोकल लेंथ देखो और इस केस में फोकल लेंथ देखो, जैसे ऊपर वाले केस में फोकल लेंथ ज़्यादा है, नीचे वाले केस में फोकल लेंथ कम है। यहाँ पर भी देखो, आप देखोगे ये जो है ये फोकल लेंथ है जो कि ज़्यादा है, और यहाँ पर देखो थोड़ी सी है फोकल लेंथ, यहाँ पर कम है। चलो ये चीज़ तो समझ आ रही है। मैं यहाँ पर पावर के साथ कैसे कनेक्ट करूँ, अरे थोड़ी देर पहले मैंने कहा पावर ऑफ लेंस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, रेज को कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना। तो मुझे बताओ अगर मैं सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ, सिर्फ आप 1 नंबर डायग्राम और 2 नंबर डायग्राम को देख के बताओ कि भाई इन दोनों में से किस लेंस ने रेज को पहले कन्वर्ज किया। बोले सर दूसरे लेंस ने जल्दी कन्वर्ज कर दिया ना, यानी इसकी पावर ज़्यादा है। और इस थिन लेंस ने भाई इसको दूर कन्वर्ज किया तो इसकी पावर कम है। अब फोकल लेंथ के साथ कंपेयर करके देखो, यार मैंने कहा पावर कम है लेकिन फोकल लेंथ तो इसकी ज़्यादा है, यहाँ पर इसकी पावर ज़्यादा है लेकिन फोकल लेंथ कम है। कुल मिला के एक जो रिज़ल्ट मुझे पता लगा वो रिज़ल्ट ये पता लगा कि पावर का फोकल लेंथ के साथ जो कनेक्शन है ना वो कुछ अलग है। अलग का मतलब वो इन्वर्सली वाला रिलेशन है फोकल लेंथ के साथ, कि अगर लेंस जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ दिखाएगा उसकी पावर उतनी कम है। अरे ज़्यादा फोकल लेंथ दिखाने का मतलब उसने रेज को दूर कन्वर्ज किया तो भी पावर तो कम ही हुई, और कम फोकल लेंथ का मतलब जल्दी कन्वर्ज कर दिया तो पावर ज़्यादा हुई।
तो जो थिक लेंस होते हैं ना, थिक लेंस वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू थिन लेंस। क्या कि जो थिक लेंस होते हैं, मतलब जिनकी फोकल लेंथ कम होती है, वो क्या होते हैं, मोर पावरफुल। मोर पावरफुल, पावरफुल का मतलब उनकी पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया आपको पावर ऑफ लेंस का। चलिए, पावर ऑफ लेंस का हमें कुल मिला के जो फॉर्मूला पता लगा, मतलब इतनी देर से फॉर्मूला तो डिस्कस कर रहे थे, वो पता लगा 1/f, ये वाला पावर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला यूज़ किया, अच्छी बात है। अब इसके यूनिट की ही बात कर लेते हैं भी, पावर का कोई यूनिट होगा? ये पावर ऑफ लेंस, एक्चुअल में पावर ऑफ लेंस बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूँ पावर ऑफ लेंस की, तो इसके यूनिट को कहा जाता है डायोप्टर। क्या कहा जाता है? डायोप्टर। पूरा नाम लिख रहा तो डी छोटा, अदरवाइज एक सिंगल डी से लिख सकता हूँ। डायोप्टर इसका यूनिट होता है। अब वन डायोप्टर एक्चुअल में मीनिंग क्या है, तो हमें डिफाइन करना है वन डायोप्टर को। भाई वन डायोप्टर का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? बहुत आसान है, हमेशा फॉर्मूले से यूनिट को डिफाइन किया करो। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भी देखो इस फॉर्मूले को, देखो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, पावर है 1/f। अगर मैं तुमसे बोल दूँ भी मेरे पास मान लीजिए एक ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो उसकी जो पावर आएगी ना वो 1 डायोप्टर आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि पावर ऑफ लेंस जो है ना इज 1 डायोप्टर इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर। भाई अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर अपने आप 1 डायोप्टर होगी, यानी 1 डायोप्टर इनडायरेक्टली 1/1 मीटर के, या मैं बोल दूँ 1 डायोप्टर इनडायरेक्टली 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है, यानी मीटर इनवर्स को ही आप डायोप्टर बोल दो। ठीक है, पावर ऑफ लेंस आई थिंक सो कन्फर्म हुआ तुम्हें। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला भाई बनाना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। डायमेंशन फॉर्मूला तो देखो इसमें मीटर इनवर्स है, तो यानी एक ही लेंथ है, एम तो है ही नहीं, एल है वो भी -1, टाइम इसमें है ही नहीं। अच्छा, अब मैं ना फॉर्मूले पे थोड़ा सा और ध्यान देता हूँ। मैं आपको फिर से फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, क्योंकि जनरली आपको फोकल लेंथ या तो मीटर में मिलेगा क्वेश्चन में, और उससे ज़्यादा चांस है फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में मिले। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा पावर हम निकाल लेंगे, पावर हमेशा डायोप्टर के अंदर ही होना चाहिए। तो यानी आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो या तो आप क्या काम करो, पावर का अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हो एफ, और अगर ये फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर जो आपके पास आएगा बेटा वो डायोप्टर के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाने से। और अगर आपके पास सेंटीमीटर में है तो 100 से डिवाइड कर दो, तब पावर का फॉर्मूला बन जाएगा 100 डिवाइड बाई फोकल लेंथ, अगर ये सेंटीमीटर में दे रखा है। दोनों का यूज़ करोगे, दोनों में ही हर बार आंसर में ये जो पावर आएगी ना वो आपके पास डायोप्टर में ही आएगी, डायोप्टर में ही आंसर आएगा आपका। जैसे कॉमन सा सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए तुमसे कहा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है बेटा वो 20 सेंटीमीटर है प्लस का, तो इसकी पावर बताओ। बहुत आसान है सर, ये तो पावर 1/f होता है, लेकिन ये फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो सेंटीमीटर में। तो क्यों ना हम ये फॉर्मूला यूज़ कर ले, 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो 100 बाई फोकल लेंथ कितनी है बेटा, ये तो 20 है, तो कितना आया, इट्स 5 डायोप्टर, आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसको तुम दूसरे तरीके से करते, तुम सबसे पहले क्या करते, यार फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदला, तो बोले सर 20 डिवाइड बाई 100, तो ये आया सर 1/5। फिर हमें पावर पता है सर वो होता है 1/f, 1 बाय यहाँ लिखा 1/5, फिर ऊपर चला गया, आना तो आंसर 5 डायोप्टर ही था। तो क्यों ना डायरेक्ट ये वाला यूज़ कर ले। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ तक तुम्हें ये चीज़ें एकदम से कन्फर्म है। मुझे बताओ बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कोई ज़्यादा टिपिकल फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं मैंने अभी तक। एक और स्पेशल केस देखिए भाई, अगर हम ना कहीं बात कर रहे हो कन्वेक्स लेंस की और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कनकेव लेंस की, तुम्हें एक बात का ऑलरेडी पता है क्या, कि कनकेव और कन्वेक्स में कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कनकेव की नेगेटिव होती है। इस हिसाब से ऑटोमेटिक जो पावर आएगी इस केस में वो क्या आएगी बेटा, आपके पास पॉजिटिव आएगी, और इस केस में पावर जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। पावर पॉजिटिव हमेशा इंडिकेट करती है कन्वर्जिंग नेचर को, ये मैंने पहले भी तुम्हें क्लासेस में बताया है। कन्वर्जिंग नेचर, कभी भी तुम किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए क्या निकाल रहे हो, पावर निकाल रहे हो, और वो पॉजिटिव आ जाए ना तो समझ लेना वो कन्वर्जिंग नेचर इंडिकेट करता है, और नेगेटिव आना हमेशा इंडिकेट करता है डाइवर्जिंग नेचर को, डाइवर्जिंग
नेचर को इंडिकेट करता है। ठीक है, सो आई थिंक सो ये चीज़ें तुम्हें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम बढ़ सकते हैं हमारा अगला टॉपिक ही बोलूँगा, वो है पावर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेंस। पावर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेंस। भाई आपके पास एक से ज़्यादा लेंस हैं, उनको जोड़ दिया, उनको जोड़ने से उनकी जो नेट पावर है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। ऑन कंबाइनिंग लेंसेज पावर गेट चेंज्ड, पावर चेंज हो जाती है। चेंज करनी क्यों है भाई सर, हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। कई बार हमें पावर ज़्यादा चाहिए, कई बार हमें कम चाहिए, वो तो डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम्स, ठीक है ना। हमें लेंसेज को कंबाइन करना पड़ जाता है। तो चलिए अब हम वही निकालना चाहेंगे भी, कंबाइन करने से टोटल पावर आती कितनी है या टोटल फोकल लेंथ आती कितनी है, उनका हम डेरिवेशंस करेंगे। वैसे तो आप विदाउट डेरिवेशन भी इसको देख सकते हो, एक ही डेरिवेशन करना है आपने, ठीक है, पर दोनों भी किए जा सकते हैं। पहले मैं आपको केस बताता हूँ, व्हेन, इसका डेरिवेशन ही करवाऊंगा, व्हेन लेंस आर नोट इन कॉन्टैक्ट। बाकी मैंने ना जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं उसमें इसका डेरिवेशन है भी, बट आपको ये वाला डेरिवेशन नहीं करना बिल्कुल भी आपको, ठीक है। आपको जस्ट इसका फॉर्मूला याद रखना है। मान लीजिए आपके पास एक लेंस ये है और दूसरा लेंस ये है, दो लेंस है बेटा आपके पास, ठीक है। और दोनों लेंस में पहले लेंस का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का f2 है। इन दोनों को हमने कुछ d डिस्टेंस पे रख रखा है, दोनों के सेंटर से d डिस्टेंस है। दोनों लेंस के इस तरह से, अच्छा एक कनकेव कन्वेक्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ना इन पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, f1 f2 बस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, दो लेंसेज को रखा, वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो ध्यान रखना इनका जो कम्बिनेशन होगा उसकी जो पावर होगी, ध्यान से सुनना, वो होगी पहले लेंस की पावर प्लस दूसरे की पावर माइनस डी है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इंटू पहले की पावर इंटू दूसरे की पावर। तो ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। हालांकि डेरिवेशन मैंने नोट्स में लिख रखा है, बट नो नीड, मैं बोलता हूँ इसके डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं, आपको करना भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेशन नहीं करना। ऐसे ही इसको फोकल लेंथ की टर्म में लिखूं तो 1 फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ टोटल कम्बिनेशन की है, किसके बराबर आएगी, 1 पहले की फोकल लेंथ प्लस 1 दूसरे की फोकल लेंथ माइनस ये डी, पी को क्या लिख सकते हैं, P1 को 1/f1, ये 1/f2, तो सीधा लिख दूँ f1 और f2। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास बना, ये बना इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ, ये बना इन टर्म ऑफ पावर और ये बना इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ। तो आप इन दोनों फॉर्मूलेज का यूज़ कर सकते हो। अभी क्वेश्चन के साथ बताता हूँ। तो मान लीजिए एग्जाम्पल में मैंने तुमसे कहा भाई तुम्हारे पास क्या है, दो लेंस हैं, एक की फोकल लेंथ प्लस का 20 सेंटीमीटर है और एक का प्लस का 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। दोनों को रख रखा है, बोथ आर प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर, तो इनको 5 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, ठीक है ना। हमसे कहा कम्बिनेशन की फोकल लेंथ बताओ और कम्बिनेशन की पावर बताओ और इवन कम्बिनेशन का नेचर भी बताओ, भी आप कैसा बिहेव कर रहा है, नेचर। तो वैसे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कुल मिला के आपको ऐसे दो लेंस दे रखे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया 5 सेंटीमीटर, दोनों की फोकल लेंथ दे दी f1 f2। तो चलिए फॉर्मूले से सोल्व करते हैं इसको। तो पहले निकालते हैं इनकी फोकल लेंथ, 1/f टोटल इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी f1/f2, 1/20 प्लस 1/25 माइनस 5 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 25। तो आई थिंक सो ये आ जाएगा कैंसिल होके 5, तो ये आया 1/20 प्लस 1/25 माइनस 1/25 जो 100 आई थिंक सो, है ना। एलसीएम लिया जाए तो 100 एलसीएम आया, यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया प्लस का 4 माइनस का 1, तो 9 माइनस 1 8/100, ये आपके पास है बेटा 1/f। तो कम्बिनेशन का फोकल लेंथ आ गया 100/8
जो कि एग्जैक्टली भी बताना चाहो तो आप लिख सकते हो। और ये आंसर आया किस में, देखो सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा था तो ये आंसर भी आपका सेंटीमीटर में आया। एग्जैक्टली बता भी सकते हो कितना है ये डिवाइड करके, ठीक है ना। इसको तो जैसे 12.5 आएगा ना, इतना आ जाएगा, उसको डिवाइड कर लेना। अच्छा इसी में तुमसे पूछ ले भी कम्बिनेशन की पावर कितनी है, तो कम्बिनेशन की पावर निकालना है तो भाई इसका भी रेसिप्रोकल कर दो। और ये सेंटीमीटर में तो फॉर्मूला क्या आएगा 100 डिवाइड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, तो ये 100 डिवाइड बाय 8, तो ये ऊपर चला जाएगा 100 से 100 कैंसिल, 8 डायोप्टर इसकी पावर आ गई, ये 8 डायोप्टर पावर आ गई। तो ये कम्बिनेशन की पावर है। इसको एक और तरीके से चेक कर सकते हैं पावर को। कैसे चेक करें, देखो भाई पहले की फोकल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, दूसरे की फोकल लेंथ थी 25 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर। तो हमें एक फॉर्मूला और भी पता है, तो पहले मैं इससे इसी की पावर निकालता हूँ। तो 100/20, यार सेंटीमीटर में तो 100 वाला फॉर्मूला लगाओ ना, तो प्लस का 5 डायोप्टर। इससे करते हैं 100/25, तो ये आ जाएगा प्लस का 4 डायोप्टर, P2 आया। अब फॉर्मूला हमें पता है टोटल पावर का P1 प्लस P2 माइनस का D P1 P2, ऐसे आएगा क्या, कितना बेटा बताओ P1 इट इज़ 5 प्लस में P2 दैट इज़ 4 माइनस D है 5 सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बाकी डायोप्टर में लिख रहा हूँ ना। P1 है यहाँ पर हमारे पास 5 और P2 है हमारे पास 4, कुछ कैंसिल हो रहा है, 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल 1, तो 5 प्लस में 4 माइनस का 1, ये है 9 माइनस 1, 8 डायोप्टर। देख लो यार आंसर तो वही आने वाला है, कुछ अलग नहीं है आंसर सेम आ रहा है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। कंफर्म कर सकते हो तुम ऐसे इस चीज़ को। अच्छा दूसरा केस जो है ये वाला तो हम पढ़ रहे थे जब लेंसेज जो है वो इन कॉन्टैक्ट ना हो, और अगर लेंस कॉन्टैक्ट में हो तो लेंस आर इन कॉन्टैक्ट, आपका यही इन कॉन्टैक्ट, इसका डेरिवेशन आपकी बुक में गिवन है। बहुत ही इजी सा डेरिवेशन है, कोई टिपिकल डेरिवेशन नहीं है। लेंस आर इन कॉन्टैक्ट, दो लेंस है, दोनों को हमने इन कॉन्टैक्ट रख रखा है। मान लीजिए ये पहला लेंस है और ये दूसरा लेंस है, दोनों को एक साथ ऐसे चिपका रखा है, ठीक है। कि पहला लेंस f1 फोकल लेंथ के साथ, ये दूसरा f2 के साथ। चलिए इसको समझते हैं कि भी कैसे इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो मैं आपसे जस्ट पूछता हूँ कि मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट ये रखा है, ये है ऑब्जेक्ट, तो इससे कोई रे निकल रही होगी, पहले लेंस के अंदर जा रही होगी, है ना। अच्छा अगर दूसरा लेंस ना होता तो शायद ये इसकी कहीं इमेज बना देता, लेट अस सपोज ये यहाँ इमेज बना देता। तो अगर ये माइनस का u यानी डिस्टेंस है इसके लिए, तो ये पहले लेंस के लिए इमेज बन जाती, इसको मैंने v डैश मान लिया। मैं जस्ट बात कर रहा हूँ फॉर फर्स्ट लेंस, मैं बात कर रहा हूँ फॉर फर्स्ट लेंस। तो फर्स्ट लेंस के लिए मैंने यूज़ किया यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो वो होता है 1/f1, मतलब पहला लेंस है, इज इक्वल्स टू 1/ इमेज, कहाँ बन रही है भाई इस केस में, इमेज तो बन रही है v डैश पे, है ना, v डैश पे बन रही है, माइनस 1/u, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा u है। अच्छा माइनस क्यों नहीं लगाया भाई यार, ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं, फॉर्मूला इसी से बना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दे दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ आता है। अब फिर दूसरी चीज़ क्या भाई, पहले लेंस ने जब इस रे को रिफ्लेक्ट किया तो क्या सच में ये सीधी गई, नहीं ना, ये दूसरे लेंस में एंटर किया और दूसरे ने भी रिफ्लेक्शन किया होगा, और फाइनल इमेज तो कोई यहाँ पर बन रही होगी, फाइनल इमेज तो कोई यहाँ पर बन रही है। और ये मान लीजिए यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ये v है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मैंने लेंस मेकर में बताया था भी, जो ये जो फर्स्ट रे है, मतलब ये वाली देखो, पहले लेंस में ये रे एंटर की, तो पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ये इसने रिफ्लेक्ट कर दी, अब यही रिफ्लेक्टेड दूसरे में एंटर कर रही है, यानी इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस जो है एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। भाई सेकंड लेंस के पास वो रे पहुंची जो ए में से बाहर निकली है, ए में से बाहर निकलने वाली रे ही तो दूसरे लेंस के पास एंटर की है, तो यानी u है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकंड लेंस के लिए, ये मैं बात कर रहा हूँ फॉर सेकंड लेंस। फिर सेकंड लेंस के लिए u क्या लिखोगे, v डैश लिखोगे, और v तो v जो फाइनल इमेज बन रही है। तो इसमें भी हमने अगेन यूज़ किया यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, 1/ फोकल लेंथ f2 है बराबर में 1/v, v है यहाँ पर v डैश माइनस 1/, सॉरी v यहाँ v डैश थोड़ी है,
फाइनल इमेज तो वी पे ही बनी है ना, -1/u, u इसमें v डैश है, ऑब्जेक्ट इसका v डैश है। फिर इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 मान लिया। अब इनको ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। भाई ऐड किया तो भाई ये आया 1/f1 + 1/f2, इधर से आया 1/v डैश -1/u प्लस 1/v - 1/v डैश। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ रे सर, ये इससे कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो बचा वो बना 1/f1 + 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u। अच्छा ये क्या है मुझे बताओ? u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों से, v है इमेज जो फाइनल बन रही है, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या है? फाइनल इमेज डिस्टेंस, मतलब दोनों के कम्बिनेशन से। तो इसको कम्बिनेशन की फोकल लेंथ लिख सकते हैं, तो 1/f1 + 1/f2, इसको लिख दिया 1/f। f क्या है? ये कम्बिनेशन की फोकल लेंथ है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। या इसको ऐसे लिख दूँ 1/f टोटल, या कम्बिनेशन की जो आई वो 1/f1 + 1/f2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। और अगर इसको इन टर्म ऑफ पावर लिखना है, इन टर्म ऑफ पावर लिखना है अगर हम इसको, तो भाई इसको लिख सकते हो टोटल पावर जो आएगी वो आएगी P1 + P2, ये आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा इसको तुम उससे भी याद रख सकते हो जो भी ड्राइव किया था। अगर आपको याद हो विदाउट कॉन्टैक्ट वाले का फॉर्मूला कैसा था? विदाउट कॉन्टैक्ट वाले का पावर का फॉर्मूला तो था P1 + P2 माइनस का dP1 P2। सोचो अगर इन कॉन्टैक्ट था, जब हम जो अभी पढ़ रहे हैं, इन कॉन्टैक्ट होने का मतलब d तो 0 है, मतलब वो पास पास है, तो भाई इसमें d 0 रख दो, तो देखो इसी से फॉर्मूला बन जाएगा P = P1 + P2, d की वैल्यू तो 0 है। ऐसी फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था टोटल का? 1/f1 + 1/f2 माइनस का df1 f2, और यहाँ पर d 0 पुट करते ही बताओ इससे क्या आ जाएगा? d तो 0 पुट करना है, तो आपके पास क्या 1/f1 + 1/f2 आ गया। तो यार यही तो हमने ड्राइव किया, देख लो ज़रा, अरे यही तो, ठीक है यही तो ड्राइव किया। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला विदाउट कॉन्टैक्ट वाले की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट ये डेरिवेशन आपकी बुक में है, दैट्स वाई हमें इसको पढ़ना पड़ता है, हमें ऐसा करना पड़ेगा, और आपके सबसे ज़्यादा यूज़ यही होगा। इन कॉन्टैक्ट वाला कोई रेयर एक आधा क्वेश्चन में तुम्हें दिखे, जनरली आपको, सॉरी विदाउट कॉन्टैक्ट वाला एक आधी जगह दिखे, आपको जनरली यही मिलेगा। यही मिलने का मतलब जब दो लेंस एक दूसरे से जुड़े हुए रखे होंगे तो ये उनका फॉर्मूला है। अच्छा अब इन पे क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं? देखो अभी हमने ना फिलहाल देखा कि भाई कन्वेक्स के लिए एक तो याद रखना पावर हो या फोकल लेंथ वो पॉजिटिव है, कॉन्केव के लिए वही पावर हो या फोकल लेंथ हो वो नेगेटिव है, ये बात याद रखना एक तो। दूसरा कि जब भाई अगर पावर टोटल निकालनी है तो पावर ऐड होगी, और फोकल लेंथ निकालनी है तो वो रेसिप्रोकल से निकल आएगी, ऐसे ये वाला फॉर्मूला हमें पता है। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तुमसे कह दिया जाए भाई देखो तुम्हारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ जो है मान लो वो 20 सेंटीमीटर है, और एक तुम्हारे पास कॉन्केव लेंस है उसकी फोकल लेंथ तुम्हारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा, सुनना जरा ध्यान से, बोलते हैं कि दोनों को कंबाइन कर दिया, एक साथ चिपका के रख रखा है, कंबाइन किया, तो कम्बिनेशन जो है ना उसका नेचर क्या होगा पहले तो बताओ। कम्बिनेशन की फोकल लेंथ बताओ कितनी होगी, कम्बिनेशन की पावर कितनी होगी, ये तीन चीज़ें तुमसे मैंने पूछ ली, ठीक है, ये तीन चीज़ें पूछी। तो सबसे पहले देखो इसको हम चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। देखो हमें पता है कि 1 जो नई फोकल लेंथ आएगी वो 1/f1, f1 कितना प्लस का 20 क्योंकि कन्वेक्स है, प्लस 1/-25। भाई माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये कॉन्केव है, बताएगा नहीं, हमें खुद को पता होना चाहिए। तो 1/f जो आएगा एलसीएम 100 आया इसका, तो ये क्या आ गया प्लस का 5 माइनस का 4, इट्स 1/100, तो फोकल लेंथ आ गई 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर कम्बिनेशन की फोकल लेंथ है, मतलब ये मिल गया 100 सेंटीमीटर। अब हम इसकी पावर निकाल देते हैं। अच्छा पावर से पहले बताओ प्लस आया माइनस? सर प्लस आया, प्लस नेचर आने का मतलब अभी भी नेचर इसका कन्वेक्स जैसा है, और पावर निकालनी है तो आपको पता है 100 फोकल लेंथ अगर वो सेंटीमीटर में हो तो 100/100 कितना आएगा बेटा? प्लस का 1 डायोप्टर। तो पावर इसकी आ गई प्लस का 1 डायोप्टर। अब इससे भी कंफर्म हो रहा है प्लस 1 डायोप्टर और प्लस की फोकल लेंथ से भाई कन्वेक्स नेचर है, कन्वेक्स नेचर है।
यानी आपसे क्या पूछा भाई, दोनों को जोड़ने पर भी उनका नेचर, यानी इनको साथ में रखोगे ना तो इन दोनों का नेचर अभी भी कन्वेक्स जैसा है। पता है क्यों? क्योंकि जरा आप कन्वेक्स वाले को ध्यान से देखो, जब आप पहला ये जो कन्वेक्स वाला है इस अकेले की पावर निकालोगे ना तो 100/20 5 डायोप्टर आएगी प्लस का, और जब आप उस कनकेव वाले की पावर निकालोगे ना तो 100/25 आई थिंक सो, तो वो आपके पास आएगी माइनस का 4 डायोप्टर, माइनस का आएगा ना क्योंकि कनकेव है। तो टोटल देखो अभी भी क्या आएगी, टोटल है प्लस का 5 माइनस का 4, तो प्लस का 1 डायोप्टर ही तो आई, हमने अभी भी कंफर्म किया। कन्वेक्स वाले की पावर ज़्यादा है, कनकेव वाले की कम है, इसीलिए इफेक्टिव जो है वो कन्वेक्स वाला है, इफेक्टिव नेचर अभी भी कन्वेक्स वाला है। अच्छा मान लो तुमसे दोनों में ही बोल देता भाई ये जो हमारा कन्वेक्स है और ये जो हमारा कनकेव है दोनों सेम फोकल लेंथ के हैं, भाई ये भी 20 सेंटीमीटर का है, ये भी 20 सेंटीमीटर का है, इसकी भी पावर आपके पास आएगी प्लस का 5 डायोप्टर, अब भाई इसकी पावर आएगी माइनस का 5 डायोप्टर। अब कम्बिनेशन की कितनी हो जाएगी, +5 -5, ये तो जीरो हो जाएगी। अरे जीरो पावर आने का मतलब समझते हो, फोकल लेंथ बिकम इन्फिनिटी, मतलब नो रिफ्रैक्शन है, लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, लाइट विल गो स्ट्रेट, मतलब वो सिंपल जैसे ग्लास स्लैब होता है ना वैसा काम करेगा। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो बेटा। तो बेटा ये था आपका कंसेप्ट किसका, पावर ऑफ लेंस का। अच्छा इवन क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आपको बोल दिया जाए भी देखो पहला लेंस है उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, जो पहला लेंस उसकी, और जो कम्बिनेशन है मतलब जो टोटल है उसकी फोकल लेंथ दे दी, लेट अस सपोज तुमसे दे दी कि भाई ये आपकी कुछ मान लो यार 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरे लेंस की फोकल लेंथ बताओ, वही है फॉर्मूला तो वही है ना, जो टोटल है वो 1/f1 + 1/f2 होगा। दो तीन चीज़ें, 1 2 3, दो दी होंगी तीसरा निकाल लोगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो इजीली, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कल जो है हम प्रिज्म का कंसेप्ट सीखेंगे, फिर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे जिसमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है, देन अवर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।